तो जैसे HCl में H आयन और Cl आयन एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यह एक द्विध्रुव का उदाहरण है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें बराबर और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल वह सिस्टम है, वह निकाय है जिसमें बराबर और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी अगर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से यानी बराबर मात्रा में और विपरीत प्रकृति के आवेश है जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को, इस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं कि प्लस मतलब जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस दूरी को सुविधा अनुसार गणना के लिए 12 मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो जैसे आप बल के आघूर्ण के विषय में समझते हैं कि बल का आघूर्ण क्या होता है, तो बल का आघूर्ण या बलयून का आघूर्ण क्या होता है। तो बलयून का आघूर्ण में एक बल लेते हैं और दोनों चूंकि उसमें दो बराबर बल होते हैं, उसी का इसमें भी प्लस आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। तो बलयून का आघूर्ण होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी। उसी प्रकार वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होता है एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी वैद्युत ध्रुवाघूर्ण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इस प्रकार P बराबर Q इंटू 2L बराबर 2QL यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सदिश राशि है, ये आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और दिशा कैसे है आपका ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मात्रा क्या हो जाएगा? तो कूलाम इंटू मीटर होगा या कूलाम इंटू सेंटीमीटर भी हो सकती है इसमें। तो ये आपका मात्रा हो सकता है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। बीमा क्या होगी इसकी? तो बीमा हो जाएगी आपको LAB, ये इसकी बीमा हो जाएगी, मात्रा कूलाम इंटू मीटर होगा। अब देखा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये दो स्थिति में हो सकता है, एक आपको अक्षीय स्थिति में, तो पहले देखा जाए अक्षीय स्थिति में इन पोजीशन, तो इन पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यानी कहने का अर्थ है कि दो आवेश है, एक बराबर मात्रा में माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से आपका 2L दूरी पर स्थित है।
इसकी अच्छी स्थिति में इस रेखा के अंदर से आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालनी है। सपोज कीजिए इसके सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पर अवक्षेषित की तीव्रता निकालनी है अवक्षेष स्थिति में। अब बताइए कि इसके सेंटर से r दूरी पर बिंदु P है, तो प्लस q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी? l दूरी कम हो जाएगी। सेंटर से l होगा, सेंटर से इधर l होगा, तो ये l दूरी कम हो जाएगी, इसलिए r माइनस l होगा। और माइनस q आवेश से दूरी लेंगे तो r प्लस l दूरी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना कि प्लस q आवेश सेंटर से r है और ये l इधर हो जाएगा, आपका 12 ये दूरी है प्लस q से माइनस q उसकी, तो l दूरी है तो ये आपका r में से कम हो जाएगा प्लस q के लिए और माइनस q के लिए r प्लस l हो जाएगा। अब एक बिंदु आवेश कण से किसी बिंदु पर अवक्षेप तीव्रता का सूत्र आप पढ़े हैं, उसी का ध्यान रखा जाए तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता प्लस q आवेश के कारण से बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। तो ये होता है यहां से, हाँ एक चीज है इस दिशा में एकांश r मान लें, किस दिशा में आपको प्लस q से P की तरफ की एकांश r है। तो आप जानते हैं कि धन आवेश से तीव्रता परे होती है और ऋण आवेश की ओर होती है, तो प्लस q के कारण से बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है और इस दिशा में एकांश दिशा आपको r माना गया है। तो इस स्थिति में आपको E1 अगर मान रहे हैं तो E1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q आवेश है, दूरी कितनी है r माइनस l का स्क्वायर होगा, एक सदिश के रूप में लेंगे तो r कैप। ये हो जाएगा आपका प्लस q आवेश के कारण से बिंदु P पर तीव्रता। अब माइनस q आवेश के कारण से कितना होगा? तो माइनस q आवेश के कारण से E2 बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के होगा q। अब दूरी कितनी है यहां से वहां तक? r प्लस l का स्क्वायर होगा। माइनस q आवेश की तीव्रता की दिशा टुवर्ड चार्ज होती है, इसलिए r कैप की विपरीत संग होगी, तो r कैप लिख देंगे तो हम माइनस करना होगा क्योंकि अभी ये इसकी दिशा r कैप से विपरीत हो जाएगी, इसलिए आपको E2 बराबर माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के q अपान r प्लस l स्क्वायर इंटू r कैप। अब परिणामी तीव्रता अगर ये निकाला जाए तो क्या होगा? E1 प्लस E2 दोनों तीव्रताओं को उस परिणाम में उस पर जोड़ देंगे, मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r माइनस l का स्क्वायर r कैप है और ये माइनस है E2 तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r प्लस l का स्क्वायर r कैप। कॉमन भी होगा, कॉमन होगा उसको बाहर करिए तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस ये भी बाहर हो गया था q अपान 4 एप्सिलॉन 0 क्या बचा? r प्लस l का स्क्वायर, बाहर r कैप को लिख दिया। तो ये ई परिणामी का मान हुआ आपका q अपान 4 पे एप्सिलॉन 0 के 1 माइनस ब्रैकेट में 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, बाहर है आपका r कैप। अब इसको सिंपल करेंगे तो सिंपल करने पर, सरल करने पर क्या मान प्राप्त होगा आपका? E इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एलसीएम ले लीजिए r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर, इसलिए से भाग देंगे कितना बचेगा? r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर
बाहर आपको आर कैप है। इसका विस्तार कर दिया जाए, Q/4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये ब्रैकेट में है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2RL। नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे विस्तार मत करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दीजिए, आर माइनस एल होगा, आर प्लस एल होगा और बाहर स्क्वायर कर, क्योंकि यही स्क्वायर यहां और ये बाप का, इसको बाहर कर रहे हैं, ये आर कहता है। अब बताइए ये आर स्क्वायर पॉजिटिव है, आर स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। एल स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे माइनस एल स्क्वायर कैंसिल होगा और ये तो जुड़ जाएगा, इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका Q/4πε0 के ऊपर बचा है 4RL। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा तो 4RL ही बचेगा। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर आपको आर कैप है। अब आप पढ़े हैं ये क्या है आपका Q/4πε0 के, यहाँ बचा हुआ है आपका 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आर का बचा हुआ है। इस प्रकार E बराबर 1/4πε0 के 4Q/L आर बचा है। और देखो ये अब यहां तक दिया जाता है, एल आपको अल्प दूरी है, बहुत अल्प दूरी है, बर कर देंगे ये 0.002 का बर करके तो दशमलव क्या हो जाएगा 0.0004 और भी स्मॉल हो जाएगा। इसलिए जब आर ग्रेटर देन एल होता है तो आर स्क्वायर का ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यानी r⁴ हो जाएगा और यहाँ आर कैप होगा, एक आर से आर कैंसिल होगा। और आप पढ़ेंगे कि P बराबर कितना 2QL, तो ये 4QL है, इसके लिए कितना लिख देंगे 2P लिख देंगे। इस कारण से आपको जो अच्छी स्थिति में बल की तीव्रता होगी वो आपका E बराबर 1/4πε0 के 4QL इसलिए 2P होगा अपान आर से आर कट गया है RQ इंटू आर कैप। तो ये आपका वैद्युत ध्रुव के कारण से अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र प्राप्त हुआ। ध्यान रखना कि E बराबर 1/4πε0 के 2P/RQ है, डिस्टेंस का Q है और आर कैप आपका इससे प्राप्त हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निरक्षी स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति बोर्डॉन पोजीशन पर कितना होता है, उस पर आपको देखना है।